दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है और चल रहा है। दोस्तों, वार बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच हो रही है। अज़रबैजान जहां मुस्लिम बाहुल देश है, वहीं आर्मेनिया ईसाई बाहुल देश है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच का युद्ध मुस्लिम वर्सेस ईसाई के रूप में देखा जा रहा है। भारत इन देशों में से किस देश की ओर ज़्यादा खड़ा होगा और किस देश की ओर कम खड़ा होगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान और टर्की किस देश के साथ खड़े हो रहे हैं और क्यों। और इसी के साथ एक न्यूज़ जो निकल के आई सामने, जो काफ़ी चौंकाने वाली थी, वह यह थी कि टर्की ने आर्मेनिया के विमान को मार गिराया है। तो इसको लेकर क्या चल रहा है रसिया और अमेरिका के बीच, और क्या होगा कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के इस सीमा विवाद की वजह से रशिया, अमेरिका, इंडिया, टर्की, पाकिस्तान और अन्य देश एक दूसरे के सामने खड़े हों। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो Su-25 आर्मेनिया का फाइटर जेट और F-16 टर्की का फाइटर जेट। अब आपको बता दें कि F-16 अमेरिका का फाइटर जेट है जिसे परचेज़ किया है टर्की ने, और Su-25 फाइटर जेट है रसिया का जिसे आर्मेनिया परचेज़ किया था। तो दोस्तों, Su-25 पुराना एयरक्राफ्ट है और F-16 एक उससे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट है। इसने आर्मेनिया के Su-25 फाइटर जेट को निशाना बनाया और शूट किया जाकर आर्मेनिया के अंदर, और मार गिराया। पायलट भी इसमें इस घटना में उसकी मृत्यु हुई। अब क्या है कि टर्की तो कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आर्मेनिया आकर कह रहा है कि हमारे फाइटर जेट को टर्की ने निशाना बनाया है। आज का अगर कहें तो आज पूरे विश्व में ग्लोबल न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट रहा ये प्रकरण, तो आपको बताना ज़रूरी था। अब क्या हुआ है, अब देखिए। तो टर्की के पड़ोस में आर्मेनिया, अज़रबैजान है। अज़रबैजान एक्चुअली मुस्लिम कंट्री है, तो टर्की और पाकिस्तान अज़रबैजान को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आर्मेनिया को वो लोग देश नहीं मानते। इसका एक कारण ये है कि जो ओटोमन साम्राज्य था, उसकी वजह से टर्की ने आर्मेनियन जो लोग थे उनको जीनोसाइड जिसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा किया, जीनोसाइड किया। बहुत छोटे बच्चे और जो आर्मेनियन लोग थे उनका नरसंहार किया। तो इस चीज़ को लेकर टर्की वालों पर दुनिया प्रश्न चिन्ह उठाती है, सवाल करती है कि ऐसा क्यों किया, इस घटना को आप मानिए। लेकिन टर्की ऐसा नहीं मानता है और इसके सपोर्ट में पाकिस्तान खड़ा होता है। पाकिस्तान कहता है कि ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली जो आर्मेनियन आप कह रहे हैं वो हम उसको देशी नहीं मानते, हम अज़रबैजान के साथ खड़े हैं। इसी को लेकर अगर देखें तो इंडिया क्या करता है, इंडिया आर्मेनिया के साथ खड़ा है। अभी इंडिया और आर्मेनिया के बीच कुछ डिफेंस डीलें हुई। अब डिफेंस से संबंधित कुछ रक्षा उपकरण अब इंडिया आर्मेनिया को सप्लाई करेगा। और आर्मेनिया के साथ रसिया की एक ट्रीटी है, कास्टो, ठीक है। उसमें देख लेते हैं, ये आप देख रहे होंगे, कास्टो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रसिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान इस समूह में आते हैं। इसमें अज़रबैजान भी था, लेकिन ये बाहर हो चुका है। इस ट्रीटी के लिए जैसे आप देखते हैं कि नाटो, तो टर्की नाटो ग्रुप का मेंबर है और आर्मेनिया कास्टो यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अब आर्मेनिया ने ये कहा है कि टर्की ने मेरा विमान Su-25 जो रसिया से परचेज़ किया था उसे मार गिराया है। अब एक कास्टो कंट्रीज सारे टर्की को जवाब दें। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दबाव रसिया के ऊपर है, और टर्की का अगर एक्शन लेते हैं सभी कंट्रीज़ टर्की के ऊपर, तो टर्की नाटो कंट्रीज़ के ऊपर दबाव डालेगा उसके जवाब के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी रसिया और सारे सहयोगी देश कास्टो के आर्मेनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और नाटो सदस्य जो है वो किसी प्रकार का ज़्यादा गंभीर विवाद नहीं चाहते हैं। वह भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे नॉर्मल के रूप में इसे समझा जाए, और आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे शांतिपूर्वक हल किया जाए। इसी बीच क्या भारत इसमें करना चाहेगा, तो भारत को बता दें, भारत आर्मेनिया का सपोर्ट करेगा, लेकिन भविष्य में देखिए आर्मेनिया बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि रक्षा उपकरण भारत आर्मेनिया को सप्लाई करेगा। इससे दोनों देशों के बीच एक गहरे संबंध स्थापित होंगे। लेकिन अज़रबैजान भविष्य में, जो अभी टर्की और पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, वो हर बार सपोर्ट करता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन भविष्य में जब कभी भी पाकिस्तान टर्की से उसके संबंध खराब होंगे, तो भारत एक अहम रोल निभा सकता है अज़रबैजान को अपने साथ लाने में, क्योंकि अज़रबैजान में
पेट्रोलियम पदार्थ काफ़ी ज़्यादा है, कच्चा तेल, तो सप्लाई कर सकता है अज़रबैजान। और टर्की में व्यापार के मामले में भारत सरप्लस की स्थिति में रहता है, यानी कि वो व्यापार ज़्यादा करता है, अपने यहाँ से सामान ज़्यादा भेजता है, वहाँ से कम सामान आता है, इसलिए टर्की को भी नहीं छोड़ना चाहेगा भारत। उसके बाद बात करते हैं भारत अज़रबैजान और टर्की, आर्मेनिया, इन सभी से रिश्ते अपने मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इन तीनों देशों के साथ रिश्ते हैं। इसमें नाटो और कास्ट्रो देशों के समूह के देश हैं, उन्हें आपस में इस बड़े विवाद को समझाना चाहिए और आने वाले समय में इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए और शांति व्यवस्था अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस विवाद के बारे में आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के मिलिट्री पावर कंपैरिजन यानी कि सेना शक्ति के मामले में कौन सा देश आगे है, इस पर मैं वीडियो डालने वाला हूँ और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।